ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक गोपियों का एक कहानी पढ़ रहे थे। एक बार श्री कृष्ण से रुक्मिणी लोग पूछी, बार जब भी याद करते थे श्री कृष्ण गोपियों को तो उनकी आँख से आंसू गिरने लग जाता था। तो रुक्मिणी पूछी कि हम लोग के प्रेम में क्या कमी है, जो हम लोग पास में भी हैं तो आप गोपियों को ज़्यादा याद करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, इसका जवाब हम कुछ समय के बाद देंगे। तो श्री कृष्ण एक बार लीला रचे कि उनके सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। सारा वैद्य लोग इलाज करा, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बोले कि आप तो भगवान हैं, आप ही बता दीजिए क्या इलाज है। तो बोले कि इलाज तो है। बोले क्या इलाज है? तो जो मुझसे प्रेम करता है उसके चरणों की धूली अगर हम मेरे माथे पे लगा दिया जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो गए सब वैद्य लोग पूछने के लिए रुक्मिणी से कि आप लोग तो प्रेम करते हैं। बोले हाँ, हम क्यों नहीं देंगे, हम भी तो प्रेम करते हैं। फिर बोली कि नहीं, वो मेरे पति हैं और चरणों की धूली उनके माथे पे लगवाएं ये तो महापाप हो जाएगा, सो हम नहीं दे पाएंगे। सारी पत्नियां बोल दी नहीं देंगे। नारद जी से भी पूछा गया तो नारद जी बोले हम भी तो प्रेमी, हम दे सकते। फिर बोले नहीं, जब रुक्मिणी जो इतनी प्रेम करती है, उनकी पत्नी सो नहीं दे रही है पाप के डर से, तो हम क्यों दें, मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। कोई नहीं दिया। दर्द जानबूझ के और बढ़ा दिया गया तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर सबको चिंता करने लगे। तो नारद जी पूछा आप ही उपाय बताइए। बोले कि जाइए ना गोपियों से पूछ के आइए, जब सब तरफ से हार गए तो जाइए गोपियों से पूछिए। गोपियाँ मुरली लेकर बोले कि लो लीजिए मुरली मेरा और यही बजाते हुए जाइए। तो मुरली बजाते हुए नारद जी जा रहे थे तो गोपियाँ मुरली का आवाज़ सुनी, दौड़ पड़ी, सब आ गई। बोली कि आप कौन हैं जो ऐसा मुरली बजा रहे हैं? तो बोले कि हम श्री कृष्ण हमको भेजे हैं, उनके सिर में बहुत दर्द है। तो बोले कि बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक होगा? तो बोले कि जो प्रेम करता है उनसे, उनके चरणों की धूली चाहिए, उसको लगाने से ठीक हो जाएगा। तो ले लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोले कि कितना बड़ा पाप है कि आप भगवान को अपने चरणों की धूली लगाएंगे। बोले पाप पुण्य हम नहीं जानते हैं, हम पाप पुण्य नहीं जानते क्या होगा, पाप पुण्य हम नहीं जानते हैं क्या होगा क्या होगा। सो ले जाइए, बस वो ठीक रहे, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, भले हमको नर्क भोगना पड़े। तो ये कहानी सुनाने का मकसद है ना कि जब ज्ञान में आए थे तो बड़ी बहनें बहुत बोलती थी ना कि दूसरों का हिसाब किताब मत चढ़ाइए। जैसे कि किसी का कोई परिस्थिति आया और वो परिस्थिति सुनाई तो उसके बाद उनको राय देते थे कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो बोले कि अरे उनका हिसाब किताब आप बीच में इंटरफेयर क्यों करते हैं, आप मत बोलने जाइए क्या है कैसे नहीं है। मुरली सुन रही है ना, बाबा का श्रीमत उन लोग को भी मिल रहा है ना, आप क्यों बताने जा रहे हैं, डिटैच रहिए। तो उस समय ये कहानी तो आज हम पढ़ें, लेकिन उसी समय बोले पाप हो चाहे पुण्य हो, अगर बाबा हमको दे रहा है उपाय तो हम उसको ज़रूर बताएंगे। भल हमको पाप चढ़े चाहे जो चढ़े, हिसाब किताब भल चढ़ जाए, लेकिन उसको उपाय देंगे। और उपाय ऐसे ही करते करते बताते चले गए, सबको बोलते गए ऐसे योग कीजिए ऐसे कीजिए, और सबका ठीक भी होता चला गया। कभी बढ़ा भी किसी का और फिर बाबा को योग लगाए भी कि बाबा अब आप ही संभालो, तो ठीक होता गया। आज सभी का बहुत, तो मतलब लगभग का सबका ठीक हो गया अभी तक। तो ठीक होते गया तो और अच्छा होते गया, इधर इधर तो और अच्छा हो रहा, क्योंकि पुण्य का खाता तो बढ़ रहा ना। और ये नहीं कि अगर पत्नी का विरोध हो रहा है पति से तो बोल रहे जाओ उससे झगड़ा करो अपने पति से, ये तो नहीं बोले। क्या बोले? क्षमा याचना करो, योग तपस्या को बढ़ा दो, बाबा को अपना पति बनाओ और उसे बाबा का बच्चा बना दो कि वो बच्चा है। हिसाब किताब कहाँ से बढ़ जाएगा? युक्ति से अगर मुक्ति पाया जाए तो एकदम हो सकता है। देखिए आज कहाँ कोई पाप तो नहीं चढ़ा। तो अब जब श्री कृष्ण ठीक हो गए, अब जो धूली आया, गोपियां जो धूली दे दी, सारी गोपियां दे दी, एक दो गोपियां नहीं, सारी गोपियां धूली दे दी। अब जब आया तो कृष्ण कभी माथे पे लगा रहे, कभी आंखों पे लगा रहे, आंख से आंसू गिर रहा, कभी यहाँ लगा रहे कभी वहाँ लगा रहे हैं। सबको देख के बोली नहीं, सच में हम लोग उतना प्रेम नहीं करते, हम लोग तो स्वर्ग और नरक की आड़ में रह गए कि हमको स्वर्ग मिले हमको नरक क्यों मिले।
लेकिन गोपियाँ ये सब नहीं सोची। हम लोग कौन हैं? गोपियाँ, वही गोपियाँ हैं। हम लोग निस्वार्थ प्रेम करने वाली बन जाएं। क्या पाप है, पुण्य है, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कुछ नहीं, बस मुझे प्रेम करना है बाबा से। कोई शर्त नहीं, बोलते ना प्रेम में कोई शर्त नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, जितना आप बेहद में प्रेम कर सकते हैं। और हर एक कंपटीशन करें, जैसे बाबा बोलता है ना कि बच्चे रेस करो, रीस नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो किसी से। अब इसमें अगर ईर्ष्या भी आ रहा कि आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या करने से कोई नहीं, आप रेस कीजिए, हम और ज़्यादा प्यार करें, हम और ज़्यादा प्यार करें, समर्पण होते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, समर्पण हमारा बढ़ता जाएगा। और उसमें कुछ सोच विचार नहीं। जैसे बचपन का दिन सच में भुला ना देना, बाबा कहता ना बचपन के दिन भुला ना देना। जिस समय बाबा के बने थे ना, उस समय इतना सोच विचार नहीं करते थे पहले कि सही है गलत है, बाबा बोला कर देना है, एक भावना जागृत हो जाता था, बाबा बोला है कर दे रहा, उससे ज़्यादा तो हमको सोचना ही नहीं है। और वही भावना काम करता गया। लेकिन ये भी है कि देखिए बचपन में है कि चलो ठीक है, गलत सही माँ बाप जिम्मेवार होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपना जिम्मेवारी उठाता है। तो अगर अलबेलापन में रहेगा तो फिर और गलत हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे हम लोग ज्ञान में भी मैच्योर होने लगते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के फिर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ साथ बोलते ना तेरे भाने सबका भला। तो अगर हमारे ऊपर गलत होता है, हमसे गलत होता है, तो हमारे साथ साथ सबके साथ गलत हो जाएगा। बोलते हैं ना जैसे घर का एक गार्जियन है, और जैसे बचपन में वही बच्चा था तो जो पढ़ता था सो कर लेता था, लेकिन जब एक गार्जियन वो बन जाता है तो हर चीज़ सोचेगा समझेगा कि नहीं। गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मेरे तक सीमित रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे से इतना बड़ा परिवार चल रहा है, तो सोचना समझना तो पड़ेगा ना। तो एक उम्र होता है, अल्लाह चलो कुछ भी कर ले रहे, दिल से कर रहे, चलो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, समझ के करना है। लेकिन प्रेम में कोई समझ नहीं होना चाहिए, समर्पण में कोई समझ नहीं होना चाहिए, बस। और भी भगवान के लिए समर्पण। एक लड़की लड़का का प्रेम में कितना समर्पण हो जाता है, भल बदनामी का सोचती है, जाना है तो जाना है, भागना है तो भागना है, हाँ वो सोचती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग भगवान से प्रेम कर रहे, क्या अगर भगवान के लिए अगर बदनाम भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। जब एक बार एक लेडीज थी, इधर रहती है, तो गई थी कहीं पर और मेरे बारे में नाम सुनी थी तो बोली अरे भाई ये तो ओम शांति में पूरी तरह से रम गई है, और देखती भी नहीं थी, हमको देखती भी नहीं थी। तो ये बात जब मेरे कानों में पड़ा कि ऐसे ऐसे बोल रही है, तो बहुत खुशी मिला हमको। खुशी इसलिए मिला कि लोगों को विश्वास हो गया कि अब हम इसमें रम गए हैं, ये खुशी मिल रहा है हमको कि भगवान के प्रेम में रम गए। ये दुनिया वालों को यकीन तो हो गया कि हाँ हम उनके प्यार में रम गए हैं। ये नहीं कि बदनाम, वो तो गलत ढंग से बोल रही थी, लेकिन उसको हमें सुनते के साथ हमको बहुत खुशी लगा कि लोगों को अब यकीन हो गया कि हम ओम शांति में एकदम रम गए हैं। तो रम गए का मतलब क्या हुआ, भगवान से प्रेम करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। अब तुम जो समझो, तुमसे क्या लेना देना है। अच्छा दुनिया वालों से क्या लेना देना है, अगर दो वो बात भी बोला तो क्या हम उससे मिलने जा रहे हैं क्या। लेकिन अब देखिए अब सब कोई शांत हो गया। शुरुआत में बोलते ना कि हर कोई टोकता है, रोकता है, भौंकता है, हमें गूंगा बहरा और अंधा सब बन के और चुपचाप बाबा के प्यार में बाबा का हाथ पकड़ के चलते चले जाना है। तब देखिए कि कैसा कैसा चमत्कार होता है। वही लोग फिर लौट कर आएंगे, वही लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या करें, कैसे करें, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन अपनी स्थिति, अच्छा क्या हो जाएगा, चलते चलते शरीर ही छूट जाएगा ना बाबा के प्रेम में, समर्पण करते करते शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन किसके प्रेम में शरीर छोड़ेंगे, भगवान के प्रेम में छोड़ेंगे। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो जान रहा ना
हमको दुनिया को नहीं दिखाना है कि दुनिया वाला हमको जान रहा है कि नहीं जान रहा है। प्रेम में हमको उससे भी कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना है। इस स्थिति पे हमें गौर करना है कि हम कैसे प्रेम करें, क्या क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। बहुत ऐसी बहनें हैं जो बोलती हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत ऐसी बहनें, मतलब उनको कुछ भी नहीं सोचना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, हमको करना है तो करना है। ऐसी बहुत सारी बहनें भी तैयार हो गई हैं जो बोलती है हम कुछ भी, और उनको केवल प्राप्ति ही प्राप्ति हो रहा है। वो रुक ही नहीं रही, बल्कि आगे बढ़ती जा रही है। जो सोच विचार रहा नहीं ऐसे नहीं है, परिवार ऐसा है वैसा है, वो रुके हुए हैं। आज जो बस करती जा रही है वो आगे बढ़ती जा रही है। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या है नहीं है, बस हमको करना है। बाबा बाबा बोला है ना, हमको कर लेना है। बाबा ऐसा बोला है ना, हमको कर लेना। बस वही सुनना चाहती है वो, कि हमको ये बताइए कि क्या क्या करना है। ये है भगवान से प्रेम करना। कोई शर्त नहीं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाबा ऐसे नहीं हो पाएगा हमसे, अभी ये नहीं, कुछ सोच विचार नहीं। भगवान कह रहा है मुझे कर लेना है। तो ये है हम लोगों की स्थिति। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम बन जाते एक चुंबक बन जाते हैं। तो बाबा कहता है कि चुंबक क्या करता है, लोहे को अच्छी को आकर्षित नहीं करेगा। मतलब सोना को आकर्षित करेगा क्या, चांदी को करेगा क्या, पीतल को, तांबा को नहीं, लोहे को आकर्षित करेगा। समझना है इस चीज को कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। अभी हम सब बच्चे क्या बन रहे हैं, चुंबक बन रहे हैं। और अभी जो सुखी है ना, उन लोग आकर्षित नहीं होगा। आकर्षित कौन होगा, जो पूरी तरह से गिर गया है, पूरी तरह से दुखी हो गया है, एकदम खराब बन गया है हर तरह से। वो लोग आकर्षित होंगे कि चलो हम लोग भी जाते हैं। और वैसे वैसे लोग आएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उस समय में। तो वो चारों तरफ फैलेगा कि नहीं, सब अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, चलो जो होता है सब में कल्याण छुपा हुआ है। तो हम लोग भी वही चुंबक बन रहे हैं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ज्ञान में तो आ जाते हैं और उनके मन में क्या चलता है ना कि हम तो इष्ट देवी हैं। अब मेरे पास जैसे जो सुखी हैं वो क्या कर रहे हैं कि 2 बात आपको सुना दे रहे हैं, तो अंदर में विचार चलता है कि हम तो इतना अच्छा से पवित्रता को धारण कर रहे हैं, बाबा को मान रहे हैं, फिर हमको निंदा क्यों मिल रहा है। नहीं मिलना चाहिए ना हमको निंदा, कोई ऐसी कैसे बोल सकता है। हम लोग भगवान के साथ चल रहे हैं। तो क्लियर है, बाबा हमें चुंबक बना रहा है। सुखी व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को खींचेंगे जो दुखी हैं। आप अपनी स्थिति से खींचेंगे और उनको भी चुंबक बना देंगे। बहुत समय तक लोहा भी अगर चुंबक के संपर्क में रहता है तो उसके अंदर भी आ जाता है गुण आकर्षित करने का। तो हम अपने आप को चुंबक बनाएं। अभी देवी देवता नहीं बने हैं, अभी तो वही पुराना शरीर है। पुराना कुछ ठीक है, कुछ संस्कार परिवर्तन भी हो गया है, लेकिन क्या 100% हुआ है, 100% नहीं हुआ। और 100% जिस दिन हो जाएगा उस दिन बाबा यहाँ रहने नहीं देगा, फिर नए शरीर में हम लोग आ जाएंगे। तो जब तक हम इस पुराने शरीर में हैं तो हम क्या करें, लोगों को आकर्षित करें अपने चेहरे चलन से, अपने व्यवहार से। हम ये ना सोचें कि जो सुखी हैं वो तो नहीं आ रहे, जो स्कूल के हैं वो जरूर आकर्षित होंगे। पहला, जो दुखी अशांत है वो भी आकर्षित होंगे कि चलो ठीक है, वो ज्ञान में नहीं आएंगे, कुछ देर के लिए आएंगे, वो पूछेंगे कैसे करना है क्या करना है। ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगे, उपाय पूछना चाहेंगे, उपाय उसको बता देंगे, उसका जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि वो स्कूल का नहीं है। ऐसा भी बच्चे आएंगे जो आपसे राय लेंगे और उनका ठीक भी हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान में नहीं आएंगे। वो हो गए द्वापर की भक्त आत्माएं। तो हमें तो सबको, अब ऐसा नहीं है कि उनको राय दिए वो नहीं आया तो मन में चले लगा देखो ठीक हो गया तो भी नहीं आ रहा, तो वो हो गए द्वापर की भक्त आत्माएं। सबको तैयार करना ना, इस जन्म में हमें फल फूल पत्ता सब कुछ तैयार करना है। मतलब फल है कहाँ का, सतयुगी आत्मा को फल कहा जाता है, त्रेता युगी आत्मा को फूल कहा जाता है, द्वापर युगी आत्माओं को पत्ते कहा जाता है, जो पूरा तरह से हरे भरे पत्ते हैं। और कलयुगी आत्मा एकदम थोड़ा सा खिला नहीं है, उसका तो मुरझाने लगा,
वो है कलयुगी आत्मा। तो हम लोगों को तो चारों युगों की आत्माओं को जीतना है कि केवल सतयुगी आत्माओं को जीतना है? चारों युगों का ना। तो इसलिए हम लोगों को हर एक आत्मा को रिगार्ड देना, सम्मान देना है, वो कोई भी आत्मा हो। और ये भी नहीं सोचना है कि इसमें मेरा लाभ है कि हानि है। हमें बस निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा, जिससे लोगों को सुख मिले, शांति मिले। जो श्रीमत पर चलकर हम लोग अच्छे बने हैं, तो श्रीमत प्रमाण, अब गलत ढंग से नहीं कि किसी को सुख देना है तो देते जाए। कोई बोल रहा ना, जैसे कि एक व्यक्ति बोला, एक औरत थी, उसकी पति बोला ना हमको शराब पीना है। उसकी पत्नी कहीं से कर्जा लेने लगी कि मेरे पति को शराब पीना है, सो दे दीजिए ना, थोड़ा सा पी लेगा। अच्छा, ये सही है? ये सही तो नहीं है। वो तो शराब पीने के लिए मांग रहा है, वो तो गिरेगा ही, और ये दे रही है तो ये नहीं गिरेगा। और इसका बात सुनकर जो दे रहा है पैसा, वो भी गिरेगा, सबको ही गिरेगा। हम लोग गलत ढंग से किसी को सुख ना दें, गलत ढंग से नहीं दे सुख। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं, मैच्योरिटी आना चाहिए हमारे अंदर, सोचने समझने का शक्ति आना चाहिए कि कैसे किसको सुख दिया जाए। कोई गड्ढे में गिरना चाह रहा है, विकारों में गिरना चाह रहा है, हम उसका साथ दें तो वो और गलत हो जाएगा। वही हो जाता ना कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, घर वाले नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है। और हमें ज्ञान भी मिला और तीसरा नेत्र भी मिला, तो भी हम देखे घर परिवार वाले नहीं चल रहे, आंख में पट्टी बांधने, नहीं नहीं हमको भी नहीं चलना है, घर वाले सुनते नहीं हैं। तो आप तो वही गांधारी बन गए ना। वो तो बेसहारा था ही, आप जानते हुए भी बेसहारा बन गए, आंख रहते हुए भी। तो हम हर पल हर चीज के लिए सोचिए विचारे कि क्या सही क्या गलत है। जिसमें दूसरों का कल्याण हो उसमें तुरंत करें, और दूसरों का नुकसान होने का है, केवल अपने फायदे नुकसान के लिए सोच के कोई भी काम न करे। जैसे कि रुक्मिणी केवल अपने फायदे के लिए सोची ना कि मेरा पाप लग जाएगा, हमें पाप लगेगा अगर हम चरणों की धूली देंगे। तो जिसमें किसी का कल्याण हो उसके लिए सोचना नहीं है, चाहे हमारा त्याग तपस्या ही क्यों ना हो, उसमें लग जाए तो भी हम दूसरों का कल्याण में पीछे ना हटे। हम अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए, लेकिन जिस चीज़ से दूसरों को दुख मिले वो में बहुत बार, 1000 बार हम सोच विचार करके कर्म करें। आज नहीं सोचता है इंसान, तभी तो अपने साथ साथ पूरे परिवार को गड्ढे में गिरा देता है। सोच विचार करके चले तो ऐसा तो नहीं हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करता है लोगों का, और गिर जाता है। गिरने के बाद एहसास होता है कि हम गलत किए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, देखिए कर्ज है तो कर्ज जब हम लेते तो कर्ज हर हाल में नुकसान कारक है। आप नमक रोटी खा ले, 2 गाली 2 बात सुने, लेकिन कर्जा बिल्कुल भी ना ले, तो नहीं लेने से स्थिर रहेंगे। चलो 2 गाली बात उसी समय तक सुने ना, लेकिन जिस समय लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चुकतू करना पड़ता है। इसीलिए बाबा बोलता है ना अब कि बच्चे, अब जब तुम ज्ञान में आ गए हो तो किसी से कर्जा मत लो, एकदम तुरंत चुकतू करो। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कहीं से उधार भी ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, उधार तो लेंगे, बोले दे देंगे पैसा, और उसके बाद उसी समय आप शरीर छोड़ दिए तो कर्जा रह जाएगा ना, कर्जा रह जाएगा, दूसरों को भी पता चलेगा। इसलिए नगद बाबा हमेशा बोलता है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर तुमको किसी से कर्ज नहीं लेना है। केवल सब जिस समय जो हो उतना ही तक हमें करना है। ये नहीं कि खूब दिखाने लगे हाई फाई, नहीं है, नहीं पहनेंगे, एकदम साधारण रहेंगे, लेकिन कर्ज अब नहीं। जो पहले का है वो तो अज्ञानता में ना लिया गया है, उसके लिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप उसको धीरे धीरे चुकते। लेकिन ज्ञान में आने के बाद हमें हर चीज़ सोच समझ कर कि मेरे कारण मेरे परिवार वालों पर आँच नहीं आए। एक बार आया था, कुछ ऐसा विरोध हो गया था, तो मेरे कारण ही लोगों पर आ रहा था, परिवार वालों पर आ रहा था। इस ज्ञान में आने के बाद तो मेरे कारण आ रहा था, तो हम अपने लिए तो एकदम नहीं हड़बड़ाए कि कुछ नहीं बाबा, परिवार के लिए भी है। तो बोले मेरे बाबा ये कलंक हम पर ना लगे कि इसमें जुड़ी है तो देखो इन लोग पर आ रहा है। हालांकि हम जान रहे हैं कि सारा कुछ हिसाब किताब है, जो जो जिसका जो है वो चुकतू हो रहा है, लेकिन बाबा हम आपका नाम बदनाम नहीं करना चाहते।
तो फिर उसी समय योग में बैठ गए कि बाबा मैं विघ्न विनाशक हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा, किसी पर कोई आँच नहीं आ रहा है, मेरे साथ जो होना है हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। अगर आपके प्यार में या आपके श्रीमत पर चलने पर अगर कोई आता है और हमें मेरे साथ कुछ भी कर लेता है, हम रेडी हैं, एवर रेडी हैं। और इसीलिए और लेकिन मेरे कारण किसी और को तकलीफ ना हो, इसका खास हम लोग ख्याल रखना है हम लोगों को, और इसका हर पल रखें। क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत विरोध करने आए थे तो उनको डायरेक्ट फ़ोन करके बोले कि हम अपने को समर्पण करते, आप मेरे साथ जो करना चाहते कीजिए, जो भी करना चाहते हम समर्पण कर देंगे। हालांकि वो व्यक्ति दोबारा फिर नहीं कुछ किया, कुछ भी नहीं, लेकिन परिवार वालों पर एक ढाल बनकर हम लोगों को खड़े रहना हर जगह, कि परिवार पर आँच ना हो, खासकर ओम शांति की वजह से तो बिल्कुल भी ना हो कि मेरे बाबा का बदनामी ना हो, ये हमेशा सोच कर चलना है। तो हर वक्त देखिए निर्णय हर जगह अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हर जगह एक ही मैथ का जो बोलते हैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जो अब किसी को कुछ बोला गया तुमको ये करना है तो दूसरा भी बोल दे हम भी वही कर ले, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोच समझकर ज्ञानी आत्मा बनकर और उस पर सोचे कि हमें क्या करना चाहिए, और उस पर अगर नहीं भी आ रहा कुछ करने के लिए कि क्या करना है, तो चुपचाप योग द्वारा समर्पण, मैं विघ्न विनाशक हूँ का संकल्प ले लेना है कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो ये विघ्न विनाशक का जो संकल्प है वो पूरे परिवार के लिए किया जाता है और उससे बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग हर जगह के लिए राय ले कैसे करना है क्या करना है। ओम शांति।